भक्तजनों सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आपको कब करना है तथा इस एकादशी में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए। 11 का व्रत आपको कब से शुरू करना है, कब व्रत खोलना है, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नमः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा और सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कि उस वर्ष कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है और प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया गया है और सभी को दोनों ही एकादशियों का व्रत करना चाहिए। और जब आपकी 26 एकादशी पूर्ण हो जाए तब आपको एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहिए, या आप किसी विद्वान ब्राह्मण से करवाएं या हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश यदि आप नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभु तो करुणा निधान है, दया के सागर है, क्षमा की मूर्ति है। इस बार 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन 9 जनवरी 2025 गुरुवार को करना है। वहीं एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को रखना है और व्रत का पारणा या व्रत खोलने का जो दिन रहेगा वह 11 जनवरी 2025 शनिवार प्रदोष के दिन व्रत का पारणा करना है या व्रत को खोल लेना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि के दिन से लेकर एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए और कोई भी अभक्ष्य भक्षण का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आपके यहाँ संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप अपने पूजा घर में, देवघर में या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भगवान के सम्मुख बैठ करके एकादशी व्रत का संकल्प कर सकते हैं। और यदि संकल्प करने में समर्थवान नहीं है तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 के श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है, उसको भी श्रवण कर लेंगे यानी कि सुन लेंगे तो भी आपका संकल्प करने का पूरा पुण्यफल प्राप्त हो जाएगा। पद्म पुराण में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भव अच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूँगा। इसका यदि आप कह देंगे
इतना आप बोल देंगे तो भी आपका संकल्प हो जाएगा। और यदि आपके घर में आपके निवास स्थान पर संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप एक शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और एक जल का पात्र अपने पास रख लीजिए। एक पूजा की थाली में रोली, चंदन, हल्दी, पीले पुष्प, दक्षिणा, सुपारी और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल रख ले। तुलसी जी का पत्ता रख ले और सर्वप्रथम हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे, यानी सामने की ओर करे और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, गंध, अक्षत, पुष्प, तुलसी जी का पत्ता रख करके और आपको बोलना है ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे प्रादीन मंत्र अष्टविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यवर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गत श्री देवास नामनी नगरे संवत् 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे ही पोषे शुभे ही शुक्ल पक्षे ही अद्यायः एकादश्यां पुण्यतिथ्योः अद्य कार्तिक दिवस नक्षत्रे ही वृषभ राशि स्थिते श्री चंद्रे ही भृगुवासरांगतायां अद्य दिवसे ही धनु राशि स्थिते श्री सूर्य ही अद्य दिवसे वृषभ राशि स्थिते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टया शुभ पुण्य तिथियों हो। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्ति अर्थम संकल्पित कामना संसिद्धि अर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्य सेवा कार्य यश विजयादि लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपक्षमानार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोक्षमानार्थम आद्यावाहित नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम सर्वदेवता प्रसन्नार्थम कुल देवता प्रसन्नार्थम पितृदेवता प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मीनारायण देवता प्रीत्यर्थम च पौष मासे शुक्ल पक्षे ही पुत्रदा एकादश्यां व्रत अहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करे, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आप मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन कर सकूँ और पूरी श्रद्धा और भाव के साथ मैं एकादशी का व्रत धारण कर सकूँ। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो अबोध बालक जान करके आप क्षमादान अवश्य मुझे प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत संकल्प हो जाएगा और आपका अब एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करे, माता पिता को प्रणाम करे, तुलसी जी का पूजन करे, गौ माता का पूजन करे। इस दिन किसी को भी अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करे, नाखून नहीं काटना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर बिल्कुल ना करे, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सोना दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करे, यथा संभव हो सके उतना जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करे और पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि कथा ब्राह्मण के मुख से जब आप कथा श्रवण करते हैं तो आपको भगवान नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्यफल प्राप्त होता है। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम
जब आप भगवान ब्राह्मण के मुख से कथा सुनते हैं तो स्वयं नारायण के मुख से कथा सुनने का पुण्य आपको प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। और अगले दिन जब हम शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करते हैं उस समय ब्राह्मण देवता को भोजन भी करवाना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण देवता को अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान भी करना चाहिए। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन रहेगा। सभी को इसी दिन व्रत रखना है। और इस व्रत को खोलने का समय यानी व्रत पारणा का जो दिन है वो 11 जनवरी 2025 शनिवार प्रदोष की सुबह 7:31 से लेकर के 9:31 तक कर लेना चाहिए। हमारे सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म के अनुसार मनुष्य जीवन प्राप्त करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए मानव जीवन को अन्य सभी योनियों में जो 84 लाख योनियां बताई गई है उनमें सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और मोक्ष प्राप्ति किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार सागर में आना पड़ता है। पद्म पुराण में पुत्र एवं मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का विधान बताया गया है। इस व्रत का उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना भी है। इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष मिलता है और उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। श्रीहरि की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य के मृत्यु के बाद उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम आप सभी को पुत्रदा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूर्त श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग दूर। राम कृष्ण तो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य और कथा सुनाने करके मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके यह भी बताइए कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उस दिन कौन से देवता का पूजन अर्चन करना चाहिए, तथा इस एकादशी की व्रत कथा का क्या रहेगी। इस कथा का आप मुझसे वर्णन कहिए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन,
पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और यह एकादशी पुत्र देने वाली एकादशी है। इसमें भगवान श्री नारायण का पूजन अर्चन किया जाता है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। उसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है तथा पुत्रवान होता है। यदि आपके घर में अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि आप इस व्रत को स्वयं करके यदि किसी और को भी इसका पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो अवश्य ही उनको आप प्रदान करें, जिससे उनके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी की एक जो कथा है वह ध्यानपूर्वक सुनिए। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके घर में कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह नीपी होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर के पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान करेगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी में भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यह विचार करता था कि मेरी मृत्यु के बाद मुझको पिंडदान कौन करेगा, क्योंकि बिना पुत्र के पितरों को और देवताओं को ऋण कैसे चुका सकता हूँ। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि कन्या हो या पुत्र हो बात बराबर ही होती है, लेकिन संतान अवश्य होना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देख लिया वह धन्य हो। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति प्राप्त होती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग करने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझ करके उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर बैठ करके वन को चला गया तथा पक्षियों, वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में हिरण, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं और हाथी अपने बच्चों और हाथियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देख करके राजा विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। राजा विचार करने लगा कि मैंने कई प्रकार के यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझको यह दुख क्यों प्राप्त हुआ है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और जल पीने की लालसा में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में बड़े सुंदर सुंदर मनमोहक कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझ करके घोड़े से उतर करके मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके समीप बैठ गया। राजा को देख करके मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा कि महाराज, आप कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो, कृपा करके मुझे बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव है और इस सरोवर में स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यह सुनकर के राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे घर भी अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इस व्रत को अवश्य करें। भगवान की कृपा से आपके घर पुत्र अवश्य ही प्राप्ति हो जाएगी। मुनियों के वचन को सुनकर के राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को प्रस्थान कर गया। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद रानी गर्भवती हो गई। रानी ने गर्भ को धारण किया और ठीक 9 महीने व्यतीत हो जाने के बाद राजा के यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई।
वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय।